नमस्कार भाई दोस्तों, आज आपको ना भांड का ऐसा चारा दिखाएंगे। अगर अभी भी आपकी समझ में नहीं आया ना तो जिंदगी भर आपकी समझ में भी नहीं आएगा। विश्व गुरु दुनिया में डंका बज रहा है, एक फोन कॉल से युद्ध रुकवा देते हैं। दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पता नहीं क्या 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 दिखाया जा रहा है, क्या क्या दिखाया जा रहा है। कल से लगे हुए हैं, जो जिन भारतीयों को वहां से भेजा गया, अमेरिका से भेजा गया, उनको छुपाया जा रहा है, उनके बारे में खबरें छुपाई जा रही हैं। कमाल की बात नहीं है। ट्रंप ने ऐसा झटका दिया और ऐसे टाइम पर झटका दिया, बोला ये तो तुम्हारा वो 56 इंची, 6 इंची भी नहीं है ये, बोला 6 इंची भी नहीं है। हकीकत में 56 इंची अगर कोई था ना तो वो भी बताएंगे आपको सही मायने में 56 इंची कौन निकला। विश्व गुरु है जी, डंका बज रहा दुनिया में। विश्व गुरु किस तरीके से लाया गया? जानवरों के तरीके से लाया गया, और वो भी किसमें? जिसमें माल ढोते ना, सामान ढोते हैं, उस जहाज में भर के हाथों और पैरों पर जंजीरें लगाकर, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, नाबालिग बच्चे भी शामिल और महिलाएं भी शामिल हैं। एक बाथरूम उसमें भी धक्का देकर अंदर घुसा देते थे, जा जल्दी करके जल्दी बाहर आ, और बंद भी नहीं करते थे। ऐसा व्यवहार किया गया, अगर आप सोचोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। क्या विश्व गुरु को पता नहीं? दिसंबर में ही पता लग गया था, जब विदेश मंत्री जयशंकर साहब अमेरिका थे, उसी टाइम पर पता लग गया था कि अपने देश के नागरिक आएंगे। उस टाइम पर तो बोला था हम मदद करेंगे, जहाज भेजेंगे, जहाज भेजेंगे। क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? 56 इंची जो दुनिया में डंका बज रहा है, जो एक फोन कॉल से युद्ध रुकवा देता है, युद्ध रुकवा देता है। कमाल हो गया भाई। 56 इंची, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, फलाना ढिमकाना धमकाना, पता नहीं क्या क्या राग रागनी गाई जा रही है। जब ये होया, जब ये नागरिकों को मतलब जानवरों की तरह भेजा गया है, तब किससे मुकाबला कर रहे हो? कोलंबिया, मेक्सिको, इनसे मुकाबला कर रहे हो फिर भारत का। बोला देखो, मेक्सिको के नागरिक भी भेज दिए, कोलंबिया के नागरिक भी भेज दिए, सभी के भेजे हैं, हमारे कोई अलग से थोड़ी भेजे हैं। विदेश मंत्री साहब कहते हैं भाई ये तो अमेरिका की नीति है, उनको तो आना ही था। लेकिन इस तरीके से देख लिया कौन सा विश्व गुरु है ये, कौन सा विश्व गुरु है ये। नौटंकी में, हाँ नौटंकी करने में, ड्रामेबाजी करने में सबसे ऊपर हो सकता है, नहीं है? कहां पे 56 इंची है जी मंडिया उसके दलालों के अंदर हिम्मत ये सवाल करने की? किस तरीके से लाया गया? फिर वो कहानी दिखा रहे हो उनकी, वो जो वहां से भेजे गए हैं उन बच्चों की कहानियां दिखा रहे हो तुम। ऊपर से एक और नया काम कर दिया, बोले जो इलीगल तरीके से गए थे उनको यहां पर भी सजा दी जाएगी, यहां पर भी सजा दी जाएगी। कमाल की बात नहीं है? उनको यहां पर भी जेल होगी। इतना पैसा भर के क्यों गए? क्यों गए? बड़े कमाल की बात है। अगर तुम यहां पर रोजगार उत्पन्न कर देते तो क्यों कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाता, पैसा कमाने के लिए क्यों जाता कोई? एक तरफ तो जाते हैं जब ये दिखाते हैं। अब दिखाते हैं आपको हकीकत में 56 इंच कौन है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो ने निर्वासित नागरिकों को सम्मान के साथ वापस लाने का फैसला किया है। कोलंबिया की सरकार ने अमेरिका से निर्वासित नागरिकों को वापस लाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया, जो पूरे मिशन की देखरेख करेगी। इससे एक दिन पहले ही पेत्रो ने अमेरिकी सेना के विमानों को कोलंबिया आने से प्रतिबंध कर दिया था। इन विमानों में अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे कोलंबिया नागरिक थे, जिन्हें अमेरिकी सरकार ने निर्वासित करने का फैसला किया था। कोलंबिया की तरह ही कई अन्य देशों ने भी अमेरिका ने उनके निर्वासित नागरिकों को वापस भेजा है। कोलंबिया की सरकार द्वारा अमेरिकी विमान को प्रतिबंधित करने से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए और उनके ऊपर टैरिफ, कोलंबिया पर 25% इमरजेंसी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। लेकिन फिर क्या किया कोलंबिया ने? बोला हम ऐसे नहीं लेंगे, वो सम्मान के अधिकारी, अगर ठीक है इलीगल तरीके से गए हैं, अमेरिका के अंदर गए हैं, तो आप उनको भेज सकते हो, लेकिन सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। वो हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनको हम ऐसे नहीं लेंगे कि आप जानवरों की तरह उनको भर के मालवा के विमान में और भेज दोगे, जानवरों की तरह। सही मायने में कोलंबिया का जो राष्ट्रपति है ना, वो हकीकत में 56 इंची यहां पर जो दिखाया जा रहा है ना, बकवासबाजी ये वो। और अब सुनो, हकीकत में जानकारी सुनो। 150 करोड़ की आबादी है ना हमारी। आप लोगों की जानकारी के लिए, कोलंबिया की जनसंख्या मात्र 5.2 करोड़ है, सिर्फ 5.2 करोड़, और हमारी 150 करोड़। अभी सुनो आगे। और विश्व में उसकी अर्थव्यवस्था 39वें नंबर पे है, और हमारी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की। और हालत ये हमारे नागरिकों के, हाथों पैरों में चैन लगा के, बांध के, बेड़िया में बांध के, जानवरों की तरह एक ही बाथरूम, और उसमें भी धक्का दे दे के, और वो भी बार बार कहने के बाद तब बाथरूम के अंदर ले जाया जाता था। 37 घंटे नरक के समान गुजरे उनके, नरक के समान। एक फोन वाले रुकवा दी, पेपे वार रुकवा दी। अमेरिका ने जब कोलंबिया के अमेरिकी प्रवासी लोगों को ऐसे ही मालवाहक C-17 से कोलंबिया भेजा, तो वहां के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने इसका विरोध किया और अमेरिकी विमान को अपने यहां उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
हवा में चक्कर लगाकर C-17 अमेरिका वापस चला गया। फिर कोलंबिया ने अपने यहां से 2 पैसेंजर एरोप्लेन अमेरिका भेजा और इज्जत के साथ अपने नागरिकों को वापस लेकर आए, अपने देश में वापस बुलाया इज्जत के साथ है। लेकिन यहां पर तो इज्जत तार तार कर दी, बिल्कुल तार तार कर दी। ये इज्जत उनकी तार तार थोड़ी ना हुई है। और फिर संसद के अंदर भाषण देते टाइम में क्या, देश के युवा अब देखेंगे भारत का डंका कैसा बज रहा। कमाल है यार, ये फेंकुना हर जगह ही फेंकने लग जाता। फिर कुछ है खाते हैं चिलम्बा चिलगोचे चिंटू मिंटू सस्ता नशा करके देश का अपमान कर रही है। अबे ये देश का अपमान नहीं है क्या? देश के नागरिकों का अपमान देश का अपमान नहीं होता क्या? छोटा सा देश कोलंबिया, गुस्तावो पेट्रो ने ऐसा सबक सिखा दिया अमेरिका को, भले ही 25% टैरिफ लगा दिया हो। इतनी तो अपने यहां ना एक शहर की जनसंख्या मिल जाएगी, इतनी जनसंख्या पूरे देश की है। लेकिन सल्यूट है गुस्तावो पेट्रो को, उल्टा चक्कर काट कर चलाएगा। बोला ना ना ना, आर्मी का जहाज नहीं उतरने देंगे, भले ही अमेरिका हो या कोई हो, हमारे देश के नागरिक इज्जत के साथ लाएंगे। और यहाँ इज्जत को तार तार कर दिया। औरतों को बच्चों को हथकड़ियां बांध के जानवरों की तरह घसीट घसीट के लाया गया। शर्म आती थोड़ी बहुत 56 इंची। और यह उसके जितने भी वो हैं सलाहकार मददगार जितने भी ना उसका वो चाहने वाले हैं, तुम्हारे को थोड़ी बहुत शर्म आ रही है क्या? थोड़ी बहुत शर्म आ रही है क्या? हद कर दी तुमने, हद। गिरने की एक हद होती है ना, उस लिमिट। फिर विश्व गुरु है जी, एक फोन कॉल में है ना वाल लुकवा देती वाल। घुटने टेक कर गिड़गिड़ा रहे हो तुम ट्रंप के आगे। ये तुम्हारा 56 इंची गिड़गिड़ा रहे हैं ट्रंप के आगे। अरे ये क्या है? सोचो, सिर्फ वो सेना का विमान भेज दिया, ये भेज दिया। अभी तो सिर्फ ये 105 बता रहे हो तुम तो, खैर वो तो 205 कह रहे हैं ट्रंप, तो 205 को भेज दिया। ये बोल रहे 104 आए हैं, 104 आए हैं यहाँ पे, यही बोल रहे हैं ना। जो ये नागरिक यहाँ भेजे जा रहे हैं ना, अभी तो 18,000 और आने हैं। क्या वो 18,000 भी ऐसे ही आएंगे? वो 18,000, और विदेश मंत्रालय तो कह रहा है 7.5 लाख आएंगे। क्या 7.5 लाख लोगों को ऐसे ही जानवरों की तरह भेजा जाएगा? सवाल करेगा मंडिया का कोई दलाल, सवाल करेगा इस सरकार से? या तुम्हारी भी आत्मा बिल्कुल मर चुकी, जलती फिरती ज़ॉम्बी बन चुके हो? सवाल करो इन सरकारों से, क्या ऐसे ही आएंगे हमारे देश के नागरिक? ठीक है, गए डंकी के जरिए गए, कैसे भी गए, पहले भी जाते रहते थे, पहले भी डिपोर्ट होते रहते थे। लेकिन वो किस लिए गए? सवाल तो ये ना किस लिए गए। अगर हमारे देश के अंदर रोजगार होता, हमारे देश के अंदर सब कुछ होता, तो क्यों जाना पड़ता उनको विदेश में? क्यों जाना पड़ता उनको विदेश में? लेकिन नहीं, सवाल नहीं करना है। पापा नाराज हो जाएंगे, पापा वार रुकवाने में भी वाल रुकवाने में। मणिपुर रुकवाया नहीं गया, वाले लुकवा दी पापा। आगे पापा के चेले चल के कहीं से वाले लुकवा दी पापा, बना के एडवर्टाइजमेंट, बस एडवर्टाइजमेंट ये सब चल रहा है। और यहाँ पे हकीकत में क्या हो रहा है? इज्जत को तार तार किया जा रहा है, तार तार किया जा रहा है इज्जत को पूरी दुनिया में। इसको डंका बजाना, इसको घंटा बजाना कहते हो। वो घंटा बजा रहा है ट्रंप तुम्हारा, और बजा के दिखा दिया संसद सत्र के दौरान। देख तुम्हारे को ना ऐसे बजाए, ऐसे फेंकू ना, तो मैंने बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। क्यों दब रहा है? किस लिए दब रहा है? इसका रीजन क्या है? किसी को पता है क्या? वो निखिल गुप्ता, ऊपर से अडानी के ऊपर केस, डोभाल साहब के ऊपर केस, गृह मंत्री के ऊपर केस। वो किसी को ना छोड़ रहा ट्रंप, कहीं सोच रहे छोड़ रहा है, किसी को ना छोड़ रहा। क्या उसने डिटेलमेंट आपको आगे अगले उसमें बताएंगे वीडियो में, उसने कैसे दबाया हुआ इसको। ये दबाया पड़ा है, ये गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे भिखारी कहीं के। पहले बोलते थे हमने 36 साल भीख मांग के खाए। अबे तो फिर पूरे देश से भीख मंगवाएगा क्या? भिखारी बनाएगा देश को, और ये भिखारी बना के छोड़ेगा अगर तुमने आंखें नहीं खोल ली तो। भाई हमारा संयुक्त पंजाब एक बार थोड़ा साइड में कर दो, थोड़ा साइड में कर दो संयुक्त पंजाब को एक बार, फिर देखो तुम तमाशा। अगर तुम्हारे हाथ में सच में कटोरा ना आ जाए ना, तो गारंटी है हमारी, और खालसा तो राज करेगा। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना जा रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।